दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे हर वक्त पूछा जाता है, अगर सांस फूल रहा है चलने से, मेहनत करने से, तो ये हार्ट की है या और कोई बीमारी हो सकती है? ये आंसर आपको हर वक्त के लिए पूछना है, तो मैं इसका जवाब दूंगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी के। आज आपको एक बहुत अहम सवाल का जवाब देने वाला हूँ, वो है अगर सांस फूल रही है, ये हार्ट से है या और किसी बीमारी से है। जो किसी बीमारी है उसमें सबसे बड़ा आता है अस्थमा, लंग्स की बीमारी। तो ये हार्ट का है या लंग्स का है, ये कैसे फाइनल करें? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा रूल है, दोनों में ही सांस फूल सकता है। हार्ट में यूजुअली सांस फूलता नहीं है सबको, यूजुअली छाती में दर्द होती है, पर यह भी देखा जाता है करीब 20 से 30% लोगों को हार्ट की बीमारी में चेस्ट पेन नहीं होता, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस फूलती है, स्पेशली जिनको डायबिटीज है। तो उस जगह में कंफ्यूजन आ जाता है, यार हार्ट का है या सांस का है। तो इसके लिए 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हार्ट की बीमारी अगर है तो आप एक टेस्ट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सॉर्बिट्रेट टेस्ट। आपने नाम सुना होगा, एक सॉर्बिट्रेट करके गोली होती है 5 मिलीग्राम की। ये अगर जबान के नीचे डाला जाता है और 2 मिनट के अंदर ये असर करने लग जाता है और 2 मिनट बाद हार्ट के ट्यूब्स को चौड़ा कर देता है और इमीडिएटली ब्रेथलेसनेस इंप्रूव हो जाती है। अगर हार्ट की बीमारी की वजह से सांस फूल रहा है तो आपको सॉर्बिट्रेट लेने के बाद आप पहले चल के देखिए सांस फूल रहा है, और फिर आप बैठ जाइए और सॉर्बिट्रेट लीजिए और उसके 2-3-4 मिनट बाद फिर से चल के देखिए, और अगर सांस फूलना ठीक हो गया है तब तो ये हार्ट की है। पर अगर उसके बाद भी सांस वहीं फूल रहा है तो हो सकता है हार्ट का नहीं है। अब आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वह सांस की बीमारी है कि नहीं है। आपको मालूम है सांस की बीमारी में एक पफ दिया जाता है, एक पफ लेके उसको चेक करना पड़ेगा उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो उसका सेम रूल है, आप पहले चल के देखिए सांस फूल रहा है, आप आके बैठ जाइए और अब वो पफ लीजिए। आप अगर पफ ले रहे हैं, कोई सांस के बीमार है तो आपको मालूम है कैसा होता है। अगर नहीं मालूम है तो ये पफ देख लीजिए, इस तरह की पफ होती है और ये पफ को आपको लेना पड़ेगा और लेने के 1-2 मिनट सांस में ऐसे करके पफ को लेके दबा के आप उसको पकड़ के रखिए आधा मिनट तक, फिर सांस छोड़िए और 2 पफ लीजिए और उसके बाद 2-3 मिनट बाद आप चल के देखिए। अगर सांस फूलना एकदम ठीक हो गया तो इसका मतलब ये एस्थमा या ब्रोंकाइटिस की वजह से सांस फूल रहा है। तो दोस्तों, इन दोनों को अलग करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्थमा के भी शिकार हैं और हार्ट का भी है, तो उनको भी दोनों से ही आराम मिलना चाहिए। तो ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर सांस फूल रहा है उसको क्लियर करें। सांस फूलने के और भी बहुत रेयर कारण हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ फिटनेस है, ओवरवेट है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो उनमें ना सॉर्बिट्रेट से फ़ायदा होने वाला है और ना पफ से फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए अगर आपकी एनीमिया है, बहुत ज़्यादा खून कम है तो सांस फूल सकती है। अगर आपकी मोटापा है तो सांस फूल सकती है। लैक ऑफ फिटनेस, आपने कभी मेहनत की नहीं और आज ही करना चाहते हैं तो सांस फूल सकती है। तो ये बीमारियां उतनी कॉमन नहीं है, बट अगर सांस आपको रियल में फूल रहा है, चलने से बढ़ता है और रुकते ही ठीक हो जाते हैं, तो इसमें हार्ट भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है। जो एक्सपेरिमेंट आपको हमने बताया उसको करिए, आप क्लियर हो जाएंगे हार्ट की है या लंग्स की है। तो एनीवे, ये बात आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। आपको मालूम है हम लोग बहुत सारी चीज़ हार्ट के बारे में रिकॉर्ड करते हैं और वो वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलता रहेगा और उनको आप ज़रूर देखिए और लोगों से शेयर कीजिए। हार्ट के कोई भी पेशेंट हो मेरे से कंसल्ट भी कर सकता है ऑनलाइन, और दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस में आके मिल भी सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से।